किया। नमस्कार। आज 22 अगस्त सन 2022 दिन सोमवार। जिला गौतम बुद्ध नगर तहसील दादरी विकासखंड बिशरख शहर नोएडा की पावन भूमि से मैं मन संचालक डॉक्टर तुल चौधरी नोएडा खबर.com के तमाम पाठकों, श्रोताओं एवं दर्शकों का खैर मकदम, क्रांतिकारी इस्तकबाल और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने आज अपनी गरिमामय उपस्थिति से इस सभा को कृतार्थ और अलंकृत किया है। मेरे साथ है श्री विनोद शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इंसाइक्लोपीडिया नोएडा। और आज टॉक शो विनोद शर्मा के साथ जिस विषय पर हम चर्चा करने हेतु आप सबके साथ सम्मिलित उपस्थित हुए हैं, उस विषय का नाम है ट्विन टावर्स के आसपास क्या है और 28 अगस्त से पहले की क्या तैयारी है। और आज इस विषय पर चर्चा करने हेतु हमारे आज के मेहमान हैं श्री रजनीश नंदन जी, जो अध्यक्ष हैं पार्श्वनाथ प्रेस्टीज नोएडा सेक्टर 93। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही गौरव मेहरोत्रा जी हैं, जो सिक्योरिटी हेड है एमरल्ड कोर्ट सेक्टर 93। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ओवर टू यू विनोद जी। धन्यवाद अतुल जी। और आज के इस कार्यक्रम में गौरव मेहरोत्रा जी और रजनीश नंदन दोनों का बहुत बहुत आभार। आपने ऐसी व्यस्तता के समय में जब अरेंजमेंट किए जा रहे हैं उस समय में हमें समय दिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जिस जगह पर ये ट्विन टावर है उसके आसपास कुल कितने फ्लैट हैं जिनको लेकर घेरा बनाया गया है, एक तरीके से सुरक्षा का घेरा, और आप लोगों को एक जिम्मेवारी दी गई है कि जो लोग वहां पर रहेंगे, क्योंकि सुबह 7 बजे 28 तारीख को खाली करना है और सुबह शाम को 4:30-5 बजे तक लोग जो है अपने घरों से बाहर रहेंगे। इसके दौरान भी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों को गाड़ियां हैं जितनी भी हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बुजुर्ग माता पिता, बीमार हैं, बच्चे हैं, उन सब का भी देखभाल करना है। तो जो आपने एक कमेटी बनाई है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, किस तरीके से उसकी तैयारी है? रजनी जी, पहले सबसे पहले आपसे सवाल। देखिए, आप मेरे ख्याल से प्रश्नावली शुरू करने से पहले हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, जो आप इतने ज्वलंत मुद्दे पर आज चर्चा किए। डॉक्टर साहब आपका भी। और जो गौरव जी बैठे हैं हमारे नीले टी शर्ट में, ऐसे ब्लू कलर इज फॉर गो, इनका बहुत बहुत आभार है। और 28 के बाद मैं बात करूंगा कि ये व्यक्ति दिन और रात सो नहीं रहे हैं अपने सोसाइटी के सभी तैयारियों के साथ, और इन्होंने जोड़ रखा है हम लोगों को। और अभी तो स्थिति ऐसी है कि इनका आदेश आता है और हम लोग काम कर लेते हैं कि आपको ये करना है, ये पूछ नहीं रहे हमसे। और जहां तक इंतजाम की बात है, जो पहला जो क्वेश्चन है वो कितने फ्लैट्स को कवर और ये करना है, ये गौरव जी देंगे। इससे पहले दूसरे प्रश्न का मैं जवाब दे दूं कि हर स्तर से तैयारियां हम लोगों की पूर्ण है, और जो लोग यहाँ रुकना चाह रहे हैं उनके लिए इमराल्ड कोर्ट के लिए दूसरा घर है पार्श्वनाथ प्रेस्टीज, और हमारे जो सहयोगी हैं बगल में सिल्वर सिटी में भी उन्होंने इंतजाम किया गया है। तो उनके लिए एक प्रॉपर अरेंजमेंट है वहाँ के रेजिडेंट्स का और वहाँ के स्टाफ्स का। और जैसे वहाँ पर वो लोग रहते हैं वैसे इस तरह से हम लोगों ने काफी अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। यहाँ पर 6 बजे सुबह से शायद आने की शुरुआत हो जाएगी और 7 बजे तक लोग यहाँ पर चले आएंगे। और अभी लिस्ट फाइनलाइजेशन चल रहा है जिस पर गौरव जी प्रकाश डालेंगे। हम लोग अपने यहाँ रेजिडेंट्स और स्टाफ सबके लिए सुविधा बनाए हुए हैं, दोनों सोसाइटियां मिलके, और आसपास की और सोसाइटियों की जरूरत पड़ी तो हम लोग उनका सहयोग ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गाड़ियों की व्यवस्था पर भी कल एक मीटिंग होने वाली है। नाश्ता खाना, मेडिकल टीम यहाँ रहेगी, एक एम्बुलेंस भी रखने की है, फिलिक्स हॉस्पिटल से बातचीत हुई। तो मैं जैसे कहा कि इमराल्ड कोर्ट का दूसरा घर होगा पार्श्वनाथ प्रेस्टीज और सिल्वर सिटी और सोसाइटीज। और गौरव जी जैसे जैसे डायरेक्ट करते हैं हम लोगों को, चूंकि सोसाइटी में और काफी चीजों से जुड़े हुए हैं, जो एंटिसिपेशन है वो भयावह है। मैं बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में हूँ, मैं जनरल मैनेजर हूँ रोका बाथरूम प्रोडक्ट्स में, रोका पैरीवेयर सैनिटरीवेयर में। तो मैं कुछ वीडियोस फॉरेन का देखा हूँ, और शायद आपका भी मैं पढ़ रहा था जो चैनल में इंटरव्यू हुआ था कि 2 जगह इंडिया में हो चुका है,
और मलबा 4th फ्लोर तक आएगा। ये सब एंटिसिपेशन देख के स्विमिंग पूल को ढकना, ग्रीन एरिया को ढकना, टावर्स को ढकना, ऑब्जर्वेशन सेंटर, काफी तैयारियां हैं। गौरव जी, ये सवाल महत्वपूर्ण है कि वहां पर उस परिसर में जो प्रशासनिक इंतजाम है, आप लोगों के साथ में जो चर्चा हुई अभी तक, नोएडा प्राधिकरण भी है और एडिफाइस भी है और साथ में पुलिस प्रशासन भी है, तो अभी तक की जो कार्य योजना बनी है वो किस तरीके से बनी? देखिए, पहले तो आपका एक पहला क्वेश्चन जो आपने रजनी जी से पूछा था, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। उससे भी पहले आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, डॉक्टर साहब का, विनोद जी आपका और रजनीश भाई का, जिन्होंने पूरी तरह से जो है कमान संभाली हुई है बैक एंड पे, क्योंकि अब इतना ज्यादा हम लोगों पर प्रेशर हो चुका है कि हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पा रहे। सही बात जो है, जो आप नंबर ऑफ फ्लैट्स पूछ रहे थे, करीब 624 फ्लैट हमारे यहाँ हैं और करीब 800 फ्लैट के करीब हैं जो ATS के हैं, जो खाली करवाए जाएंगे। यानी जो मोटा मोटा जो हम लोगों को लगता है करीब करीब जो है 5 से 6 हजार के करीब लोग होंगे, जो लोग की जो है छोड़ करके जो है जाएंगे, बाहर रहेंगे 12 घंटे के लिए करीब करीब। बाकी पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर देंगे। NDRF की जो है 2 कंपनीज आ रही हैं यहाँ पे, पूरे टाइम जो है फायर ब्रिगेड यहाँ पे रहेगी, तो उन लोगों की तरफ से पूरी तैयारी है। सरकारी अस्पताल की एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पे, जो पॉल्यूशन नापने के लिए भी एजेंसीज आ गई हैं आज। इवन जो सिस्मिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली का, आज उन्होंने भी अपने इक्विपमेंट्स यहाँ लगा दिए हैं हमारे यहाँ ऑलरेडी, कि कितनी इसमें वाइब्रेशन होती है कितनी नहीं, जिससे आगे तक के लिए देखिए जो सबसे बड़ी चीज है, ये बड़ा एक नया है जो टॉपिक है कि भाई इतने बड़े बिल्डिंग का डिमोलिशन करा जा रहा है, बट मुझे लगता है ये आखिरी नहीं होगा हिंदुस्तान का। अब इसके बाद तो शुरुआत होगी। इलीगल नहीं, बहुत सी लीगल बिल्डिंग्स भी इरेज होनी है, तो उस सब के लिए डेटा यहाँ से तैयार करा जाएगा। तो जो आप लोगों ने जो प्लान किया, क्योंकि इसकी तैयारी तो मेरे ख्याल पिछले 5-6 महीने से चली रही है, जनवरी फरवरी से हो रही है, लेकिन अब ऑलमोस्ट साल भर से चल रही है। हाँ, लेकिन अब जो अगस्त के बाद से इसको एक तरीके से जैसे काउंटडाउन शुरू हो जाता है, तो इसका जो अभी तक रिहर्सल शायद 25 को है, 24 को है, कुछ इस तरह का जो प्लान हुआ कि जो हमारा विस्फोटक लगाया गया उसका रिहर्सल होगा एक तरीके से 24 और 25 में। तो उसमें क्या क्या अभी इंतजाम वहां पे किए गए, कितने लोग वहां काम कर रहे हैं इस समय? मतलब काम कर रहे हैं का मतलब क्या आप हमारी सोसाइटी पूछ रहे हैं या सोसाइटी के वहां जो ट्विन टावर में जो विस्फोटक लगाने का आप लोगों की जानकारी में होगा ना सारा? एडिफाइस में तो देखिए बहुत लिमिटेड लोग अब अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत विस्फोटक वहां आ चुका है ऑलरेडी। तो हार्डली जो है 10 से 15 लोग हैं जो अब अंदर काम करने वाले रह गए हैं, बाकी जो है लोगों को ज्यादातर को उन्होंने बाहर कर दिया है। उनकी मेन टीम जो उनके मास्टर ब्लास्टर्स हैं वो लोग हैं वहां पे, 4 या 5 लोगों की वो टीम है, प्लस 7 या 8 मजदूर हैं जो टोटल उसको जो है सारा उठाने रखने का काम कर रहे हैं, और उस बिल्डिंग के अंदर अभी किसी की एंट्री नहीं। तो और आपके यहाँ जो लोग रहे, जो आपने अपना सुपरटैक वाला जो एरिया है एमराल्ड एरिया, उसमें कितना लोग रह रहे परिवार हैं, और जो आपका स्टाफ उस समय क्या वो भी निगरानी में रहेगा उस समय, या वो भी खाली कर जाएंगे सारा? सब खाली कर जाएंगे, यहाँ पे एक भी आदमी नहीं होगा, ये नो मैंस लैंड होगा शाम तक। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो शायद एक पुलिस पिकेट बिल्कुल पीछे की तरफ बनाई जाएगी, वो भी जो है 25 तारीख का डिसीजन लिया जाएगा कि वो भी बनानी है नहीं बननी, नहीं तो पूरी तरह से बंद होगा कॉम्प्लेक्स हमारा। तो जो लोग बहुत सारे, अभी जो मेरी कल की चर्चा थी उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये उठा कि जब वो चेन्नई और कोच्चि में टावर गिराए गए थे, वहां 12 से लेकर 18 मंजिल तक के टावर थे, और ये देश का पहला ऐसा टावर है जो 29 और 32 मंजिल के हैं, और मुझे लग रहा है कि ये आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ऐसा हिस्टोरिकल इवेंट है ये एक तरीके से। अब वो कहते हैं कि ये डिमोलिशन टूरिज्म भी हो गया एक तरीके से, तो लोगों की जिज्ञासा है वो गिरते हुए देखने के लिए, जो भीड़ आएगी, क्योंकि पैदल तो लोग चले जाते हैं, लेकिन जो गाड़ियों में कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कभी कोई विचार विमर्श हुआ है इस पे? देखिए, इंटरनली हम लोगों का तो नहीं है, पुलिस प्रशासन का काम है, मगर हाँ ये है पॉल्यूशन को देखते हुए और सेफ्टी को देखते हुए हमारे सारे रेजिडेंट्स जो हैं पार्सनाथ में और सिल्वर सिटी में रहेंगे, या जिन लोगों ने अपने पर्सनल अरेंजमेंट कर दिए हैं, हम कोई जगह आसपास में इतनी उनको जो है प्रोवाइड नहीं करवा रहे कि जहां से खड़े होकर वो लोग देख लें। ऑफिशियली हम कुछ नहीं ऐसा प्रोवाइड करवा रहे, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से कि
लोग इसको वो ब्लास्ट टूरिज्म ना बनाए, मतलब उस दिन केओस ना हो, मतलब वो वो टीवी पर हुआ है देख ना। लें, इंतजाम हम लोग रहेगा। जो आज ये चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि कोच्चि में भी और चेन्नई में भी ये हुआ है। जी। वहां पे काफी लोगों को सावधान करने के बावजूद हजारों की भीड़ इकट्ठी हो गई और हम्म। उसको कंट्रोल करना, पुलिस का डाइवर्जन हो गया। पुलिस को फोकस करना था उस बिल्डिंग के डिमोलिशन के सिस्टम पर, लेकिन डाइवर्जन करना पड़ा, वहां पर फोर्स लगानी पड़ी अलग से। और यहाँ तो स्थिति ये है कि मैं आपको एक जानकारी दे दूं, जो ये फ्लाईओवर बना है आपके सामने, ये 10 दिन की डिजाइन पे बना है और ये फ्लाईओवर इतनी जल्दी बना है कि इसकी स्ट्रेंथ मुझे लगता नहीं है कि बहुत मजबूत होगी। इस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया है। आज भी अगर आप देखते हैं तो इस फ्लाईओवर में जो डिजाइन बार बार चेंज किए गए हैं, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, वो इसीलिए हुए हैं कि इस फ्लाईओवर का, मैं जानता हूँ जब इसका डिजाइन फाइनल हुआ था मैंने इस पर स्टोरी की थी कि ये नियम कानून ताक पर रखकर इसका डिजाइन बनाया गया है। और उस समय जब ये बना तो डीएस बैंस नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हुआ करते थे। तो अब जब ये हो रहा है तो उस समय इस फ्लाईओवर की स्थिति क्या रहेगी मैं नहीं जानता। और साथ में जो मैंने श्रमिक कुंज की बात की है, जो सेक्टर 110 में फ्लैट हैं, वो नोएडा प्राधिकरण के बनाए हुए फ्लैट हैं और वो ऐसी स्थिति में है कि उनकी जो मतलब जर्जर स्थिति में है, तो वो कहीं उन पर इफेक्ट ना पड़े उसका भी ध्यान रखा जाना जरूरी है। हाँ रजनीश जी बता रहे थे। नहीं, इसमें क्या है कि देखिए हमारे 2-3 सबसे जो क्रूशियल है, ब्लास्ट के बाद भी, और ईश्वर ना करे लेकिन फॉर एनी इवेंचुअलिटी जितने हॉस्पिटल्स के रोड है वो कहीं ना कहीं हाईवे और सबवे से लिंक्ड है। चाहे हम्म, अगर फिलिक्स ले लीजिए, यथार्थ ले लीजिए, जेपी ले लीजिए, ये हॉस्पिटल हम्म, लिंक्ड है, तो वहां तो एक इजी पैसेज चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को तो उस दिन वो ब्लॉक करेंगे ही, चाहे कि हम्म, वहां तो टूरिज्म नहीं करेंगे। और जो आपने बात की श्रमिक कुंज की, बात है अगर वाइब्रेशन की और अगर इसकी बात है, तो स्थिति तो सही नहीं है बिल्डिंग की, और गेंजा का है, लेकिन उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। लेकिन जो लोगों का जो सैलाब है उसको तो रोकना ही पड़ेगा। वो तो उस दिन एक्सप्रेस हाईवे महामाया से ही इनको क्लोज करना पड़ेगा, और इधर 144 145 से वहां से क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि इजी हम्म, बात भी मेडिकल फैसिलिटीज के लिए चाहिए। कुछ नहीं होता है, कुछ मान लीजिए कहीं कहीं दुर्घटना, वहां पर लोग भी इन्वॉल्व होंगे, ब्लास्ट हम्म, साइट्स, और इधर से जो लोग मॉनिटर करेंगे, मीडियाज भी काफी आएंगे, तो हॉस्पिटल्स वेज और इसके लिए तो इजी पैसेज चाहिए ही चाहिए। हम्म। तो सैलाब को एक, नहीं रोकना पड़ेगा, इन लोगों को स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। दूरी रोक देंगे तो नहीं आएगा कोई। हाँ बिल्कुल सही बात है, डाइवर्जन पीछे से ले जाए, जो अपना सेक्टर 135 के पीछे से जो रोड है उससे डाइवर्जन, ट्रैफिक का पूरा डाइवर्जन उधर से कर दें, इधर ना आए कोई भी, ज्यादा किया जा सकता है। डाइवर्जन देखिए तो कुछ लगाना कुछ बहुत ज्यादा जगह। जरूरी है, जी। हाँ। क्योंकि उस दिन जो एसेंशियल सर्विसेज है उसका मूवमेंट बहुत ज्यादा रहेगा। और जी। हम्म, वर्ल्ड ओवर बहुत सारी एजेंसीज आ रही हैं इसको मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि यही हम्म, सब डेटा होते हैं जिन्हें देख के पता चलता है कि भाई सेफ डिमोलिशन रहेगा या नहीं रहेगा, उन सबको देखने के लिए। हम्म, तो और ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्यों है, ऊंचाई की वजह से नहीं, ये चैलेंजिंग इसलिए क्योंकि 7 मीटर की दूरी पे है हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। हैबिटेटेड टावर से। तो हम्म, इस वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये, कि अगर ऊपर से पत्थर भी गिरता है तो उस टावर की छत पे गिरता है सीधे, आज भी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, वही बात हुई थी कि जो अभी पिछले, अगर दुनिया के अलग उदाहरण लेंगे तो उस उदाहरण में भी ये बताया गया कि भाई कहीं कहीं ये हुआ कि जो परिसर के अंदर ही सारा मलबा गिरा है, गारंटी नहीं है, क्योंकि उस समय हवा की स्पीड क्या होगी उस जी। पर भी निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि जैसे 2:30 बजे के करीब का समय दिया गया है, 7 सेकंड में पूरा बिल्डिंग को धीरे धीरे जैसे झरने की तरह नीचे झर जाएगा, जी। लेकिन जी। जो उसका धूल गुबार है वो 2 ढाई घंटे 3 घंटे में शांत हो जाएगा, ऐसा मुश्किल लगता है। तो इस बात पर आशंका है कि वो 5-7 घंटे ले सकता है, तो लोगों को एक्स्ट्रा रखने की जो व्यवस्था है, आप लोगों की रात को स्टे भी करना पड़ सकता है, तो उसकी विशेष व्यवस्था करनी हो सकती है। आपने एकदम सही पॉइंट बताया, और हमारी गौरव जी से भी बातचीत हुई थी, सब हुआ था कि हम लोग एक टेंटेटिव मान के चल रहे हैं कि लोग शाम में जाएंगे, लेकिन हम्म, गौरव जी का भी ये मत था कि हम लोग इवेंचुअली 24 आवर्स की रेडीनेस पर रहेंगे, नेक्स्ट डे पर भी हम्म, रहेंगे, रात में किसी को रुकना हो, उस जाने की हम्म, स्थिति में ना हो, लाइट्स हम्म, गैस सब ऑन होना हो। ठीक है, अभी हम लोगों ने बोला 4 बजे गैस ऑन हो जाएगा, 4 बजे लाइट ऑन हो जाएगा, लेकिन वो स्थिति देखते हुए, आंकलन देखते हुए, ये सब तो स्पेकुलेशन है। लेकिन जितने हम्म, लोग रह रहे हैं उनके लिए हम लोगों की व्यवस्था जो है वो रात की भी रहेगी, 24 घंटे रहेगी। और ऐसा हम्म, दिशा निर्देश और मार्गदर्शन गौरव जी और उनकी टीम के तरफ से हम लोगों को मिल भी चुका है, और हम लोग भी इसी तैयारी में है कि एक लिमिटेड आवर्स के लिए नहीं रहेंगे। हो सकता है कि रात में रुकने की जरूरत पड़ जाए,
कुछ लोग ना जाएं, क्योंकि अगर आप नजदीक से देखेंगे तो एकदम चिपका हुआ है दोनों टावर। हाँ हाँ, और 9 मीटर का तो पर अंतर ही है से खाली। एकदम चिपक के हो, तो अब वो जाने लायक स्थिति, किधर से जाएंगे, क्या जाएंगे। एक समस्या और भी है जिसका निदान के लिए कल हम लोग मिल रहे हैं। गाड़ी लगनी है, 400-500 गाड़ियां लगनी है, वो कहाँ लगेगी, जो लोग यहाँ रहेंगे, जो लोग बाहर जाएंगे, तो बहुत सी सुविधाएं चल रही है। फॉर्म हम लोग फ्राइडे नाइट या सैटरडे मॉर्निंग तक हो पाएंगे, लेकिन ये इवेंचुअलिटी हम लोग तैयार है 24 घंटे के लिए, शायद उससे ज्यादा भी। अतुल जी कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? अतुल जी जी, आई थिंक माय क्वेश्चन गोज टू गौरव जी। गौरव जी, जैसा कि इनफैक्ट आई हैव 2 क्वेश्चंस, वन विल बी द सप्लीमेंट्री। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, गौरव जी, जो बात हो रही है कि जो पोल्यूशन का जो डेब्रिस का जो गुबार फैलेगा उसको डाउन करने के लिए, तो क्या आप लोगों ने प्रशासन को इस प्रकार का सुझाव या प्रस्ताव नहीं दिया कि जब हमने, ठीक है, इट कुड बी अ कॉस्ट इफेक्टिव थिंग, कि जैसे अमेज़न में जंगलों में आग लगी थी तो हेलीकॉप्टर से आर्टिफिशियल रेन की गई थी एटलीस्ट, क्योंकि क्या इस चीज का सुझाव प्रशासन ने इसके बारे में सोचा कि एटलीस्ट उस पर्टिकुलर एरिया पर कृत्रिम वर्षा अगर हो जाए तो इस पर हम पोल्यूशन से काफी जल्दी निजात पा सकते हैं। और सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि जैसा कि आपने बताया रजनीश जी भी ने कि इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर करेगी और ये एक डेमोलिशन टूरिज्म की तरफ ना जाए, तो क्या एक ऐसा, देखिए सर, जिज्ञासा तो रहती है। 20,316 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ नोएडा है हमारा, तो इनफैक्ट आज भी मैं वहां पर सामने यानी मंदिर है, वहां से भी वो देखने का दिख रहा था व्यू। तो बेसिकली माय क्वेश्चन इज कि क्या एक ये ड्रोन से लाइव कवरेज दिखा सकते हैं लोगों को, सो दैट इट विल बी बेस्ट फॉर द कवरेज पॉइंट ऑफ ऑल्सो और स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए। ओवर टू यू गौरव जी। देखिए, जहां तक आप बात कर रहे हैं ड्रोन्स की, तो ड्रोन्स उड़ना उस दिन अलाउड नहीं है यहाँ पे। सिर्फ ड्रोन्स उड़ेंगे जो वो एजेंसीज को जो अलाउड है उन्हीं के उड़ेंगे। मीडिया के ड्रोन्स जो हैं 1:30 बजे के बाद कोई भी अलाउड नहीं है, जो लाइव देख पाए हम उनसे। ठीक है ना जी। और दूसरी चीज जो था आपका, क्या था क्वेश्चन एक और? आर्टिफिशियल कृत्रिम वर्षा वाला। तो उसके हम्म। लिए ऑलरेडी प्रशासन का कहना ये है कि हम लोगों ने अरेंजमेंट कराया फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ में, कि हम लोग जो हैं उससे कुछ मिस्ट जो है उसके ऊपर बरसाएंगे। लेकिन इनके साथ ट्रायल भी नहीं हुए हैं, जो इनके पास वो गाड़ियां हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिहाज से, वो बहुत दिन से चली भी नहीं है। पता नहीं वो उस वक्त पर वो चालू हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, उसका भी रिहर्सल देखिए, सिर्फ अगर इतना ही है एक दो कि दिन पहले हो जाए। नीचे से धार तो मार ही लेंगे ऊपर तक। आज भी जैसे अब उस दिन रिहर्सल है, उसी में उस पर हम्म। जरा ऊंचे वाले फ्लोर तक पहुंचा के दिखाएं पानी, वो चला जाए तो अच्छी बात है कि उस दिन वो उसका ट्रायल भी हो जाएगा एक तरीके से। ये एक अभी बढ़िया बात है। एक ट्रायल हमारे यहाँ हुआ था, ये हाँ टावर नीचे में से। आग लगी थी अभी, तो एक ट्रायल हाँ हुआ था, तो इन लोगों ने बुझा तो लिया था। और हम लोगों हाँ। की भी इंटरनल फायर सिस्टम्स भी रेडी है। मतलब हम्म, अगर आप हम लोग के सोसाइटीज के देखेंगे, इमराल्ड कोर्ट के और हमारे यहाँ हम्म, भी, हमारे फायर सिस्टम 24/7 है। तो सपोर्ट हम्म, सिस्टम के लिए हम लोगों ने, अगर आप जो अभी रिसेंट 2 महीना पहले हमारे यहाँ एक फ्लैट में आग लग के एकदम धुआं धुआं हो गया था, और हम्म, उसको हम लोगों ने जिस तरीके से फायर ब्रिगेड के टीम के साथ किया था। आपका एक पॉइंट सही है कि उसकी रेडीनेस देखनी चाहिए, उस हाइट तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। लेकिन हाँ, हाँ टीम है और रेडीनेस की परीक्षा 1.5-2 महीने पहले हमारे सोसाइटी में हो चुकी है। प्लस हम लोग भी रेडी हैं। आपका एक क्वेश्चन है, आज गौरव जी हम लोगों की एक इंटरनल मीटिंग हुई थी, तो अगर धूल का गुब्बार उठा तो हम लोग कैसे करेंगे? तो फायर सिस्टम हम लोग के यहाँ पे अगर स्प्रिंकल पानी का छाए तो हम लोग कर सकते हैं। देखते हुए नहीं, क्या है वो कि भी देखिए, साथ में जो फायर ब्रिगेड की जो इनकी जो हाई राइज बिल्डिंगों के लिए निपटने की जो हाइड्रोलिक मशीन है, उसको भी बुला के 24 या 25 में जिस दिन वो ट्रायल है, उस दिन उसका फायर ब्रिगेड की उस गाड़ी का भी ट्रायल हो जाए, ताकि पता लगे कि किस लेवल तक उसका वो पानी का प्रेशर जाता है। पॉइंट 1 पानी का है, पॉइंट 2 फायर के कहीं फायर का कोई स्पिलेज ना हो उसके हाँ लिए भी है, क्योंकि हाँ, बिल्कुल ब्लास्ट बिल्कुल। ना, ये सिर्फ हम धूल मिट्टी हाँ देख रहे हैं, आग लगने की भी तो स्थिति तो हो कपड़ा सकती हाँ, लगा बिल्कुल हुआ है बिल्कुल। चारों तरफ हाँ बिल्डिंग्स पे कपड़ा लगा लगा हुआ हुआ है, है। और हाँ, पॉलीथिन बिल्कुल लगा बिल्कुल। हुआ है। हम लोग इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं ना ऊपर से नीचे तक जो है आप लगाइए पॉलीथिन हम्म, लगाइए, उसको हम डिमोटिवेट कर रहे हैं जानबूझ के। क्योंकि अगर हम्म। गलती से भी जिस समय कोई यहाँ नहीं है और उस बीच में कोई आग लगी तो कौन बुझाएगा? कौन बुझाएगा? हाँ और कोई बिल्कुल। आज जाएगा नहीं, क्या है कि लाइव हाँ बॉम्ब है, पूरा हुआ कि नहीं, वो चेकिंग होगा कि नहीं,
वो स्थिति इतने हम लोग सिर्फ धूल मिट्टी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 80% जो डिस्कशन हो रहा है धूल मिट्टी का, लेकिन हम लोग एक और थ्रेट हम लोग में आया है अभी, आज डिस्कशन हुआ है जो गौरव भाई भी बता रहे हैं कि अगर आग लगी तो क्या करेंगे हम लोग, बुझाने वाला तो अंदर तो हाँ होगा नहीं ना, हमारे बिल्कुल सिस्टम होगी, तो बाहर की एजेंसी को ही उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। जो मैं बहुत टॉवर्स बिल्कुल सामने हैं उनके हाँ अंदर किसी तरह का जो है बॉम्ब का गश ना आ जाए, सिर्फ उसको हाँ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ज्यादा बहुत ज्यादा अगर हम लोग ढकेंगे टॉवर्स को या धूल से बचने की कोशिश करेंगे, बचेंगे नहीं, हम रिस्क पे आ जाएंगे उल्टा। जी हाँ बिल्कुल वही बात। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भी आया है चर्चा के दौरान, वो ये है कि जब ये टावर ध्वस्त हो जाएंगे, उसके बाद इम्पैक्ट के रूप में जितनी भी आसपास की बिल्डिंगें हैं उनका जो ऑडिट होना है उसका, उनकी स्ट्रेंथ का नापने का, वो भी क्या होगा बाद में, या पहले वाले जो ब्लास्ट से पहले का भी जो ऑडिट हो रहा कुछ जगह पे स्ट्रक्चरल ऑडिट, बाद में सभी का कराना पड़ेगा? देखिए स्ट्रक्चरल ऑडिट तो अभी शायद प्लान में नहीं है इन लोगों के, जितना मेरी नॉलेज हाँ। में है। स्ट्रक्चरल ऑडिट तो नहीं है, बट ये है कि एक विजुअल ऑडिट और विद अल्ट्रासोनिक जो है ये लोग एक ऑडिट करेंगे हमारा। और हम्म। लेकिन ये बहुत प्रॉपर जरूरी है स्ट्रक्चरल जो ऑडिट और सैंपल्स उठाना तो मेरे को नहीं लगता कि अभी इनके प्लान में है। नहीं, हम लेकिन मेरे लोगों को ने जो बस एक जानकारी है तैयारी हम की है, लोग हैं। अपने यहाँ एक तैयारी की है कि हम लोगों ने अपने यहाँ स्ट्रक्चरल ऑडिट की है, क्योंकि हमारे यहाँ बेसमेंट्स भी हैं, तो हम लोगों ने हाँ अपने एक प्राइवेट स्ट्रक्चरल ऑडिट, शायद आपका गौरव जी के यहाँ वो इमरान कोर्ट में भी स्ट्रक्चरल ऑडिट करके आइए, हम लोग अपना हम्म। प्राइवेट में स्ट्रक्चरल ऑडिट जरूर इमीडिएटली कराएंगे विद इन अ वीक्स टाइम, सो दैट हम लोग भी हाँ स्ट्रेंथ देख लेंगे। ये पुरानी बिल्डिंग है, 15 साल हो चुका है हम लोगों का। हाँ, कंपन के बाद उस पर क्या असर पड़ा है ये तो दिखाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा एक और पॉइंट है जो हमारे दिमाग में आ रहा है, चर्चा में आप लोगों के भी आता है, कि मलबा जिस जगह पे नीचे गिरेगा उसका स्ट्रेंथ, क्योंकि नीचे बेसमेंट है, उसका स्ट्रेंथ कितना है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। वो नहीं झेल देखिए जो पाएगा या बेसमेंट तो दोनों उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ। बेसमेंट में ही मलबा समाएगा पूरा। अच्छा, और जो तो वो बेस है खुला उसका, है। हाँ। बेस पे उन्होंने इस तरह से बम्प्स बना दिए ऊपर नीचे करके अच्छा। मिट्टी से, जिससे उनका कहना ये है कि जब मिट्टी के बम्प्स बना दिए जाते हैं तो जो ऊपर से शॉक वेव्स आती हैं वो बहुत हल्की हाँ पड़ हाँ। जाएंगी, इसी वजह से आसपास ट्रेवल नहीं करेंगी शॉक वेव्स, क्योंकि वहीं पे खत्म हो जाएंगी। हम्म। तो एक जो अब डिस्कशन फाइनल प्लान में हम ये कर रहे हैं कि जो लोग आए उनके लिए क्या अपील है कि वो ना आए, और दूसरे जो गाड़ियां हैं उनकी पार्किंग का इंतजाम फिलहाल जो प्रशासन ने सोचा है वो किस जगह पर सोचा है, या जैसे अभी बताया गया कि पिछले दिनों के बालिका पंचशील बालक इंटर कॉलेज के पास कर सकते हैं, या सेक्टर 92 पे भी मेरे ख्याल से, जहाँ पे वो पार्किंग ये अपना मेट्रो का एक वो है जो इन्होंने पार्क बनाया है नोएडा प्राधिकरण में, जो सेक्टर 85 के आगे जाके, वहां पे भी काफी जगह है मेरे ख्याल से, पार्किंग वहां भी हो सकती है। तो क्या कौन कौन से ऑप्शन है ऐसे हैं? और जो फ्लाईओवर के आगे साइड में जो एरिया खाली पड़ा है सेक्टर 100 मतलब 193 की तरफ, जो इधर जहाँ पुलिस का हेडक्वार्टर है उसके पास सामने की साइड में खाली पड़ा है काफी एरिया, क्या उन पर भी विचार किया जा रहा है? देखिए ये चीज कल हम लोगों को फिक्सअप हो पाएगी, क्योंकि हम्म। ग्राउंड्स हमको ऐसे लेने पड़ेंगे जो कच्चे ना हो, क्योंकि बारिश का हाँ। टाइम चल रहा है। कच्चे ग्राउंड्स हम्म। में गाड़ियां काफी फंसेंगी, जैसा पहले हमारा प्लान आउट हो रहा था महर्षि विद्या मंदिर में, वहां इसीलिए हमको कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि वो कच्चा ग्राउंड हम्म। है और वहां गाड़ियां फंस जाएंगी, जो छोटी सेडान गाड़ियां होती हैं वो फंसेंगी वहां पे। अब हम्म। ये है कि कल ऑप्शंस हैं कुछ, रजनी जी से भी डिस्कशंस हुए हैं, आसपास के एरिया में कुछ गाड़ियां इन लोग जो रजनी जी के वहां पे बाहर भी कुछ जगहों पे लग जाएंगी, तो ये तो प्लान आउट करा है। बाकी कल सुबह जो हाँ। है हमारे डीसीपी साहब से मीटिंग है, तो उसमें कुछ डिसाइड होगा फाइनली। हम्म। आज एक एरिया हमने गौरव जी एयरमार्क किया है, जहाँ वो लाल बत्ती है आपका, जो हम लोग राइट 110 में मुड़ते हैं, और जी वहाँ जी। एक मैदान है जहाँ 100 कार्स एकोमोडेट हो सकती है अगर ठीक से लगाएं तो, 75 to 100 वहाँ ओके बच्चे ओके। खेलते हैं, और कभी उन लोगों ने लगाया था, तो कल हम लोग मीटिंग करेंगे तो उसको ईयरमार्क करेंगे एटलीस्ट 2-3 प्लेसेस में, और सिक्योर प्लेस भी है, अंदर जाके निकल सकते हम्म। वैसे मेरे ख्याल से जो एक्सप्रेसवे का उधर का इलाका है, हालांकि क्योंकि जब ट्रैफिक इधर का डाइवर्जन रहेगा, तो जो दूसरी तरफ का सेक्टर, मान लिया आपका इधर 93A है, और दूसरी तरफ जो जेपी हॉस्पिटल की तरफ का जो एरिया है वहाँ पे भी काफी स्पेस अभी खाली है, जो सड़कें चौड़ी हैं काफी, तो पार्किंग तो मेरे ख्याल से मेन रोडों पे उन पे भी हो सकती है। देखिए कल एक हाँ बार देख लेते हैं उस जगह पे चल के।
देख लेते हैं। और कुछ हम लोगों को एक उससे एडेड भी करना है कि कहा इतने रेस्ट्रिक्शंस में जो एक्टिव 10, 15, 20 लोग जो काम करने वाले हैं वो ना फंस जाए, हम लोग की मूवमेंट ना रुक जाए। तो ये भी सबसे ज्यादा डिस्कशन। जरूरी तो यही है। हाँ, पता लगा हाँ। कि उन लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग हैं, और जो हम लोग हाँ। रेजिडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम ही लोग कहीं आसपास में ना हो और हम लोगों को तकलीफ हो जाए। ये बात करने वाली बात है, क्योंकि इस तरह के अभी अप्रोच नहीं आ रहे हैं कि आपको काट दिया जाए। पता लगा सबको बंद कर दो, ना हम लोग निकल पाए, ना कोई यहाँ आ पाए, कोई इमरजेंसी होगी तो फंस जाएंगे। ये भी एक मुद्दा हम लोगों का रहेगा डिस्कशन करने का कल। तो क्या बहुत जरूरी रिहर्सल है के वो। दौरान, गौरव जी, रिहर्सल के दौरान भी सारे रेजिडेंट्स को एक बार बाहर किया जाएगा कुछ देर के लिए, नहीं, क्या, सिर्फ जिससे कि सायरेंस और हाँ? हमारी सिक्योरिटी टीम की हम लोगों की जो है वो रेडीनेस देखेंगे। हाँ। बाकी बाहर सबको तो करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ काफी एजेड लोग भी हैं। मतलब मेरे यहाँ हाँ। के ऑलमोस्ट 40% रेजिडेंट्स मैं जहां तक समझता हूँ 60+ के हैं, अच्छा। और काफी लोग तो 80+ के भी बहुत लोग हैं यहाँ। हम्म। तो उनको बार बार उतारना चढ़ाना पॉसिबल नहीं होगा। आप बता रहे थे बट ये 12 कि- तो बेड रिडन भी है ना। जी जी। हम्म। तो अब ये आखिरी सवाल हम पूछते हैं कि जो रहने की व्यवस्था की गई है, लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है, उसमें क्या क्या अभी तक का जो इंतजाम हुआ है आपका, कितने लोग रह सकते हैं और किस जगह पर रह सकते हैं, और अगर किसी को जरूरत पड़ती है तो कोई नंबर ऐसा हो, हेल्पलाइन नंबर, जिससे कि लोगों को आपसे संपर्क करने में आसानी रहे, वो यहाँ भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गौरव जी हेल्पलाइन नंबर बता सकते हैं हम लोगों का जो हेल्पलाइन नंबर है। और एक तो आप लिस्ट में हम लोग 9 लोग हैं कमिटी में जो समन्वय देख रहे हैं। उन लोगों की एक नंबर है जो अवेलेबल रहेगी, सोसाइटी वाइज हम लोग रखेंगे और उसी हेल्पलाइन नंबर को हम लोग आगे करेंगे इसमें। हाँ, तो आप गौरव जी सोसाइटी कर, वाइज नंबर बता सकते हैं ना, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हम गौरव लोग जी आप उसको बता देंगे। कैलकुलेट भी देखिए, मेरा जो नंबर है वो मेन नंबर मेरा ही रहेगा और रजनीश जी का रहेगा। उसके अलावा एक नंबर उनका है, सर बता पाएंगे? सिल्वर उमा सिटी वालों शर्मा का जी का। नंबर, उमा शर्मा जी का, सॉरी, हाँ, एक सेकंड। मेरा हाँ, तो नंबर तीनों हो गया नंबर आप बता सकते हैं। 9810022010। फिर से जी दोहरा दूं, 9810022010। और मेरा और नंबर है 9716006477। रजनीश जी अपना? मैंने अपना बता दिया, बता दिया, रजनीश जी ने बता दिया। 9810222010। उमा जी हाँ। का है 9899987970। अच्छा, आपके आसपास जो चौकी है, पुलिस चौकी है, थाना है, कोई ऐसा नंबर है जिसमें अगर कोई आदमी, मतलब तीनों, आपसे संपर्क ना कर पाए, उस समय ना हो, तो उस समय हेल्पलाइन के रूप में पुलिस प्रशासन की मदद ले सकता हो? उन लोगों का नंबर वो लोग डिस्प्ले करेंगे, हम्म। लेकिन हम लोगों का है चूंकि सिक्योरिटी आसपास, एक सबसे अच्छी बात है कि हमारी और एमराल्ड कोर्ट गौरव जी की सिक्योरिटी एजेंसी एक है, तो अच्छा। ये सारे जी लोग जुड़े हुए हैं, तो ये काफी सुविधा होगी। और ये लोग हेल्पलाइन नंबर अगर देना चाहेंगे तो पुलिस हेल्पलाइन नंबर देगी, एक डेडिकेटेड नंबर दे सकती है। कल हम लोग बात करेंगे इस पर। मेजरली हम लोगों ने नंबर ऑफ रेजिडेंस कर लिए हैं, 8-9 लोग हैं हम लोग समन्वय समिति में, हम सभी के नंबर्स फ्लोट कर देंगे कल से। तो किसी को भी कोई समस्या हो, किसी भी एक आदमी को कर लेगा कॉल, तो हम लोग आपस में सब टच में हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी, कॉल्स के थ्रू भी हम लोग लगातार टच में रहेंगे। हमारे यहाँ तो से अगर अच्छा, तीन जो कहीं है, जैसे हम हैं, सेक्रेटरी हैं और वाइस प्रेसिडेंट है, तो सबका नंबर फ्लोटेड है और हम लोग कल सबका नंबर फ्लोट कर देंगे। गौरव जी सबका नंबर सभी को और इवन मीडिया को सबको फ्लोट कर देंगे। जी जी जी। अच्छा, इस समय आपके चारों तरफ दो रोड मैन है, एक तो एक्सप्रेसवे के किनारे वाली, और दूसरी तरफ ये गेजा के सामने वाली रोड। जी ये सड़क कब से बंद होगी पब्लिक के लिए और आपके रेजिडेंस के लिए, क्योंकि दोनों का समय अलग है? पब्लिक के लिए पूरी तरह बंद हो जाएगी, रेजिडेंस के लिए कुछ समय बाद बंद होगी, तो उसका प्लान अभी आया या अभी कल डिस्कशन होगा उस पर भी? वो भी कल ही डिस्कशन में रहेगा मैटर। चलिए। अच्छा, तो मैं आप, हम ये मान के चले कि 26 तारीख के बाद से, क्योंकि 28 को तो वो है ही, लेकिन 26 के बाद से इन पर आप एक तरीके से धीरे धीरे बैन लोगों का जो निकलते हैं या आते जाते हैं उन पर रख जाएगा, और आप लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी जब तक 28 की सुबह तक, यही व्यवस्था जी रहेगी ना? जी जी जी। हाँ, अतुल जी, अब आप, क्योंकि 5 मिनट का समय रह गया है, जो आप आखिरी क्वेश्चन पूछना है जी ये, और उसके बाद समाप्त करेंगे। रजनीश नहीं वैसे तो आपकी प्रिपरेशंस with God's grace looking very fine and up tuned and hope so सारी पॉजिटिव जो चीजें हम लोगों ने सोची हैं
Ideally ऐसा हो, with fingers crossed. But sir, being an IT person, हमारा पहला सवाल स्ट्रेटजी पर होता है, जिसके बारे में आपने विस्तृत विवरण दिया, और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे आईटी फील्ड में होता है, व्हाट इज द प्लान बी? इट मींस डीआर क्या है, डिजास्टर रिकवरी प्लान क्या है, इफ द आइडियल सिचुएशन डजंट हैपेंस एज पर एक्सपेक्टेशंस, व्हाट इज अ प्लान बी? रजनीश जी विस्तार में विवरण दीजिए, 4 मिनट है हमारे पास। आई थिंक प्लान बी के लिए हम और गौरव जी, देखिए हम लोग वी आर प्रोफेशनल्स इन मल्टीनेशनल कंपनीज, तो हम लोग हमेशा प्लान बी को पहले फॉर्म अप करते हैं, तब प्लान ए पे जाते हैं। So plan B क्या है कि there are lot of vacant houses also which is getting readied if there is a flux of more people. Hospital से हम लोगों की tie ups हो चुकी है plan B के लिए। गौरव जी ने कुछ बेड्स भी कराए हैं फेलिक्स में, एम्बुलेंसेस यहाँ पर हैं। प्लान बी बेसिकली मेडिकल रिलेटेड हो सकता है या ओवर स्टेइंग का हो सकता है कि हम लोग ओवर स्टे 1 दिन की जगह 2 दिन करें। क्लब अपना है, घरें अपने हैं, हम लोगों के घर में भी मोस्ट फैमिली वेलकम है, जो लोग आना चाहें। तो कुछ ऐसे 20-25 घर हैं, तो प्लान बी 2 मार्ग में हो सकता है कि मेडिकल हो सकता है और एक ओवर स्टे हो सकता है रेजिडेंट्स के। थर्ड हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि फायर इवेंचुअलिटी या कब हम लोगों को ग्रीन सिग्नल देखते हैं वहां जाने के लिए, फुल प्रूफ करके। ऐसा नहीं कि वो विजुअली देख लिया और बोले कि आप चले गए, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगी, सजग है। तो प्लान बी हम लोगों का रेडी है और प्लान बी ऑन पेपर रेडी है, हवा में रेडी नहीं है कि क्या इंतजाम है, कैसे हम लोग सबके यहाँ इंटरनल शॉप्स हैं वेजिटेबल्स के और ग्रोसरीज के। अगर कोरोना में जैसे हम लोग 15 दिन भी खाना हो तो उसके लिए भी इंतजाम है हम लोगों के पास। मेडिकल फैसिलिटीज हैं हमारे यहाँ, 1-2 रेजिडेंट्स हैं जिनके मेडिकल शॉप्स हैं, वो भी रेडी हैं 24/7। तो ये सब है, बच्चों के लिए भी इंतजाम है, सीनियर्स के लिए भी इंतजाम है। तो प्लान भी हम लोग का फुल प्रूफ है। डीजी सेट्स है, तो अगर बिजली जाती भी है तो हम लोग डीजल्स हमारे पास एक्स्ट्रा है, जो कि हम लोगों के डीजी सेट्स हैं, जिसको हम लोग लंबे समय तक विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग रह सकते हैं। ये सब तैयारियां हैं हम लोग के पास। Okay, thanks Rajneesh ji, and last question Gaurav ji. Gaurav ji, have you got assurance from Suhas Lalinakare Yathiraj ji and Mr. Alok Singh ji to be physically present at the time of demolition? No. So I haven't got. So ideally these two administrators and top cop should be there as per the, because this is one of the biggest demolition which will be done in the history Actually, of India. those people are mainly coordinating with edifice only, not with us directly. But Gaurav ji, their physical presence is indispensable, inevitable on the ground zero. Don't you think so? Yeah, definitely it is. सीनियर But what ऑफिशियल their plans are, I am not aware of exactly about that. So Gaurav ji, it would be suggestion. वैसे भी उनका सामने ही है कंट्रोल रूम में, तो जो जब गेजे की पंचायत को वो मॉनिटर कर सकते हैं अपने वहाँ बैठ के, तो वहां से बैठ के वो वहां भी मॉनिटर कर सकते हैं। वो तो सामने उनका ऑफिस है, हेडक्वार्टर वहीं पे है बिल्कुल। या विनोद जी, but that वो एक सर राजनीतिक मुद्दा है, उसके पीछे वो लंबी बहस चली जाएगी, वो हम नहीं जाना चाहते। बट ये सर लेकिन जान से जुड़ा हुआ सवाल है, तो मेरे हिसाब से उनको रहना चाहिए। गौरव जी, एक सजेशन होगा कि पत्राचार उनके साथ किया जाए और उनको रिक्वेस्ट की जाए कि उनको भौतिक तौर पर वहां पर उपस्थित रहना जरूरी होना चाहिए। हो सकता है, कमिश्नर साहब का ऑफिस तो सामने ही है, तो आई थिंक ही विल बी इंडिया की हिस्ट्री का for the confidence of the residents, definitely we should. Yes. वैसे भी इंडिया के हिस्ट्री का केस स्टडी होगा, इसलिए वो जरूर वहां रहेंगे, बिल्कुल। Yes. Hope so. So thank you, Mr. Rajneesh ji, and because you are my neighbor, so let's catch up sometime after this demolition. And thanks for giving. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, आधा घंटे का समय दिया है बहुत ज्वलंत मुद्दे पर। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू थैंक यू गौरव, and good night. थैंक यू, कल मिलते हैं बॉस। Have a safe and sound sleep, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.